Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Private Limited. It's a venture company of one of the reputed PMC Reinforced Construction and Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of bridge. In this session, I will explain you what are the elements of minor bridge and what are the function of all the elements and how to study and analysis the drawing of minor bridge for the estimation of concrete and your bar bending schedule. So you can see here this is the drawing of minor bridge. जो ड्राइंग देख रहे हैं वो आपको एक माइनर ब्रिज का ड्राइंग दिया हुआ आप इस तरह से देख सकते हैं आपको एक कंप्लीट ड्राइंग दिया हुआ है ये आपका माइनर ब्रिज का एक कंप्लीट ड्राइंग आपको दिया हुआ है इस ड्राइंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ड्राइंग है वो आपको NHAI का प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का जब इस ड्राइंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको इस तरह से लगेगा कि एक कलवर्ट का ड्राइंग है जबकि एक ये माइनर प्रोजेक्ट माइनर ब्रिज का प्रोजेक्ट है जब आप इसको देखेंगे तो आपको इस तरह से लगेगा कि ये आपका एक कलवर्ट का ड्राइंग है आप ये देखेंगे आपको एक तरह से एक आपका बॉक्स कलवर्ट लग रहा है बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है कि आपका बॉक्स कलवर्ट क्या होता है आपका माइनर ब्रिज क्या होता है मेजर ब्रिज क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका स्पान आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से यदि आपका जो ब्रिज है यदि उसका जो स्पान है यदि आपकी जो ब्रिज है उसका जो स्पान है आपका अप टू 6 मीटर है अप टू 6 मीटर है तो वो आपका कलवर्ट होगा यदि आपका स्पान 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक है यदि आपका स्पान 6 मीटर से आपका ग्रेटर देन है और 60 मीटर से आपका कम है तो जो आपका वो होगा उसको हम क्या बोलेंगे माइनर ब्रिज बोलेंगे वो आपका माइनर ब्रिज होगा यदि जो आपका स्पान है यदि आपका स्पान ग्रेटर देन 60 मीटर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका मेजर ब्रिज वो आपका मेजर ब्रिज होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका स्पान अप टू 6 मीटर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कलवर्ट बॉक्स कलवर्ट आपके डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइप के कलवर्ट्स होते हैं यदि आपका स्पान 6 मीटर से लेके 6 मीटर से ज्यादा है और 60 मीटर से कम है तो वो आपका क्या होगा माइनर ब्रिज होगा यदि आपका स्पान है वो आपका 60 मीटर से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे मेजर ब्रिज बोलेंगे इस तरह से तो आप ये देख सकते हैं उसका जब ये ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको इस पूरी ड्राइंग का डिटेल दूंगा किस तरह से ये ड्राइंग है इसका किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है ये देखेंगे जो आप ये देख रहे हैं तो ये इसका आपको प्लान दिया हुआ है इस माइनर प्रोजेक्ट का ये पूरा आपको प्लान दिया हुआ है ये आपको माइनर ब्रिज का पूरा प्लान दिया हुआ है इसमें जो कलवर्ट है मोस्टली जो आपका कलवर्ट होता है दो टाइप से होता है या तो आपका स्क्वायर कलवर्ट होगा या फिर आपका स्क्यू कलवर्ट होगा लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो ये है वो आपका एक स्क्यू कलवर्ट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर एंगल पे इस कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसको आप माइनर ब्रिज बोल रहे हैं इस प्लान को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें जो रोड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है इसमें जो आपका रोड है वो इस तरह से मूव कर रहा है ये आपका रोड दिया हुआ है इस तरह से ये आपका रोड है इस डायरेक्शन में ये आपका रोड दिया हुआ है इसमें इस तरह से ये आपका रोड दिया हुआ है और इसमें जो हम लोग कलवर्ट बना रहे हैं अगर आपका जो रोड की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर यदि हम कलवर्ट बनाते हैं तो वो आपका स्क्वायर कलवर्ट होता है आप ये देखेंगे इस तरह से यदि हम रोड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई कलवर्ट बनाते हैं तो ये आपका क्या होगा स्क्वायर कलवर्ट होगा
लेकिन जो आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये कलवर्ट बनाया गया है एक पर्टिकुलर एंगल पे बनाया गया है। आप ये देखेंगे 34 डिग्री के एंगल पर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है इस तरह से। ये आपका 34 डिग्री के एंगल पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये आपका क्या है, एक स्क्यू कलवर्ट है। तो ये इसका प्लान दिया हुआ है। इस प्लान में आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे अप्रोच स्लैब दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है, और ये आपका टॉय बॉल दिया हुआ है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये आपको कर्टेन बॉल दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपका स्टोन पिचिंग किया हुआ है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, ये सारी चीजें क्या होती है एक एक करके। जो हम इसका सेक्शन कट करेंगे, आप इसमें देखेंगे हम इसमें 3 सेक्शन कट कर रहे हैं। ये आपका सेक्शन फर्स्ट है। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको सेक्शन फर्स्ट दिया हुआ है। ये आपका सेक्शन फर्स्ट कट कर रहे हैं हम यहाँ से लेके, और ये आपका पूरा सेक्शन फर्स्ट कट कर रहे हैं। इसका इंक्लाइन सेक्शन कट हो रहा है। जो हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो उसमें सारी चीजें डिटेल में दी रहेंगी। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे इसका सेक्शन आप तो आपको समझ में आएगा। ये इसका सेक्शन दिया हुआ है। जब इस सेक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये आपको कैरेज वे दिया हुआ है, यहाँ पे 9.5 मीटर का कैरेज वे दिया हुआ है, और आपको 3 मीटर का आपको यहाँ पे डिवाइडर दिया हुआ है, जिसको आप मीडियम बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको दूसरा जो कैरेज वे दिया है वो आपको 12.5 मीटर का यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, और इसमें जो कैरेज वे है वो आपको 9.5 मीटर का है। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो आपको पीसीसी दिया हुआ है। आप ये देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ तो आप सही से देख पाएंगे। ये सबसे पहले आपको इसमें ये 100 mm का पीसीसी दिया हुआ है 15 ग्रेड से। उसके बाद फिर इसका क्या बॉटम स्लैब आया हुआ है, जो आपका माइनर ब्रिज है जिसको हम ऐसे कलवर्ट कंसीडर कर रहे हैं। इसका ये बॉटम स्लैब आया हुआ है, जिसको आप बॉटम स्लैब बोलेंगे या फिर आप इसको राफ्ट बोल सकते हैं। राफ्ट हम उस केस में प्रोवाइड करते हैं जहां हमको लार्जर एरिया में लोड ट्रांसफर करना होता है, उस केस में हम राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका कलवर्ट है, काफी लार्ज एरिया है, तो आप इसको ऐसे राफ्ट कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपका एक बॉटम स्लैब आएगा पीसीसी के ऊपर। उसके बाद देखेंगे जो आपका ये बॉक्स कलवर्ट है, उसका जो सेंटर से हाइट दिया हुआ है वो आपको 7.159 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपका टॉप स्लैब आएगा। ये आपको टॉप स्लैब दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस तरह से। ये आपको इसमें ये बॉटम स्लैब दिया हुआ है, ये वाला। ये पूरा आपको ये बॉटम स्लैब दिया हुआ है इसका पीसीसी के ऊपर, और ये आपको टॉप स्लैब दिया हुआ है। ये क्या है, आपका टॉप स्लैब है। उसके बाद जस्ट टॉप स्लैब के बाद आपको एक अस्फाल्ट का कोट किया गया है। या देखेंगे आपको बेयरिंग कोट लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 mm थिकनेस का अस्फाल्ट की कोटिंग की गई है रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके बाद ये आपका मीडियन दिया हुआ है। आप ये देखेंगे आपको मीडियन दिया हुआ है 3 मीटर का यहाँ पे, और मीडियन के साइड में आपको कर्व स्टोन दिए हुए हैं 500 mm का। 500 mm के आपको कर्व स्टोन प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ साइड में देखेंगे तो ये आपको 2.5% जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 2.5%। तो 2.5% का आपको कैम्बर दिया हुआ है। कैम्बर हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब भी आपका रेनी सीजन होता है तो उसमें आपका रेनफॉल होता है, तो आपका जो वाटर है वो आपका इजिली ड्रेन आउट हो जाए, इसीलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2.5% का कैम्बर दिया हुआ है। और ये देखेंगे तो आपको ये क्रैश बैरियर दिया हुआ है, जो आप ये देख रहे हैं इस तरह से। ये 900 मिलीमीटर हाइट का जो आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर। ये क्या है, आपका एक आरसीसी एलिमेंट है, क्रैश बैरियर है, जो आपको ऐसे सेफ्टी बैरियर काम करता है। दोनों साइड दिया हुआ है, इस साइड भी दिया हुआ है, ये देखेंगे आप। उसके बाद ये आपको एक पैरापेट वॉल दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे दोनों साइड एक पैरापेट वॉल दिया हुआ है 900 mm का। जो आपको क्रैश बैरियर दिया हुआ है वो आपको 500 mm थिकनेस का दिया हुआ है इस तरह से। ये आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। इसके बाद हम और देखेंगे इसके साइड में क्या दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से डस्ट कर रहा हूँ। जो आप इसके साइड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे इसके साइड में, आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको और सारी डिटेल्स दी हुई हैं।
ये आपको शेयर की प्रोवाइड किया गया, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये शेयर की प्रोवाइड किया गया दोनों साइड में। यहाँ भी आपको ये शेयर की प्रोवाइड किया गया है दोनों साइड। जब आप इसका डिटेल देखेंगे तो आपको मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे आपको शेयर की का डिटेल दिया हुआ है ड्राइंग में। अभी जो इसका बाकी डिटेल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखेंगे आपको ये फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है। ये क्या है, आपको फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है। उसके बाद आपका ये कर्टेन बॉल दिया हुआ है। आप ये देखेंगे, ये आपको कर्टेन बॉल दिया हुआ है पीसीसी का। कर्टेन बॉल दिया हुआ है जिसका हाइट आपको 2 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या है, फ्लेक्सिबल एप्रॉन दिया हुआ है। यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हैं, ये आपका फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है अप स्ट्रीम साइड में, जिसका जो आप लेंथ देख रहे हैं वो आपको 14.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको फ्लेक्सिबल एप्रॉन दिया हुआ है जिसका जो आपको लेंथ है वो आपको 3 मीटर दिया हुआ है। अब ये फ्लेक्सिबल एप्रॉन क्या होता है, ये फ्लोर एप्रॉन क्या होता है, और यहाँ पे देखेंगे ये आपको स्टोन का पिचिंग किया गया है। ये आप पूरा देखेंगे स्टोन का पिचिंग किया गया है। और यहाँ पे एक ये पीसीसी आपको दिया हुआ है टॉय बॉल। पीसीसी का ये आपको ये टॉय बॉल दिया हुआ है। उसके नीचे ये आपको क्या एक कर्टेन बॉल दिया हुआ है पीसीसी का। तो ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है आपका। जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा किस तरह से होता है। आप ये देखेंगे, ये इसका प्लान दिया हुआ है। ये प्लान में देखेंगे आपको ये यहाँ पे अपस्ट्रीम साइड दिया हुआ है। आप इस साइड में देखेंगे, ये आपका क्या है, अपस्ट्रीम साइड है। यहाँ से वाटर आपका एंट्री करेगा ये वाला। और ये वाला जो साइड देख रहे हैं वो आपको क्या है, डाउन स्ट्रीम साइड है। यहाँ से वाटर आपका एग्जिस्ट कर जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी आपको एक फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं अपस्ट्रीम साइड में आपको ये फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है इस तरह से ही। ये क्या है, आपको एक ये फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है। ये देखेंगे आपको ये आपको फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है अपस्ट्रीम साइड में भी, और ये आपको डाउन स्ट्रीम साइड में भी आपको फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है इस तरह से। और ये फ्लोर एप्रॉन के जस्ट बाद आपको क्या है, ये फ्लेक्सिबल एप्रॉन दिया हुआ है। आप ये देखेंगे पूरा आपको ये फ्लेक्सिबल एप्रॉन दिया हुआ है आपको ये साइड में, ये पूरा ये आपको क्या फ्लेक्सिबल एप्रॉन दिया हुआ है। और साइड में आपको स्टोन का पिचिंग किया गया है, टॉय बॉल बना के स्टोन का पिचिंग किया गया है। तो जो भी आप वो फ्लोर एप्रॉन देख रहे हैं, फ्लेक्सिबल एप्रॉन देख रहे हैं, वो क्या होता है, आप ये समझिए कि ये जो आपका ड्राइंग है वो आपका एक वाटर बॉडी स्ट्रक्चर है। जब भी आपका कोई वाटर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या तो उसमें आपका रिवर फ्लो होगा, या फिर कोई आपका उसमें कोई नाला फ्लो हो रहा होगा। जब भी आपका किसी रिवर या नाला में जब वाटर फ्लो होता है, तो उसका जो रिवर बेड होता है या फिर जो नाले का बेड होता है, उस बेड में आपका रिवर फ्लो के साथ साथ में उसके जो सॉइल का फ्लो, जो सॉइल का मूवमेंट होता है वो भी होता है। तो इससे क्या होता है, आपका सॉइल का इरोजन होने लगता है। ठीक है, जब आपका वाटर फ्लो करेगा तो उसके साथ में आपका जो सॉइल होगा, जो आपके रिवर बेड का, वो भी आपका फ्लो करेगा। तो इससे क्या होता है, सॉइल का इरोजन होने लगता है। तो ये हमारा क्या एक माइनर ब्रिज का स्ट्रक्चर है। सभी आपके आरसीसी एलिमेंट है। तो इस माइनर ब्रिज के स्ट्रक्चर के पास जहाँ से आपका वाटर अपस्ट्रीम हो रहा है और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, वहां पे सॉइल को स्टेबल करने के लिए, वहां की सॉइल का इरोजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोर एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं अपस्ट्रीम साइड में। और आपका डाउन स्ट्रीम साइड में भी आपका फ्लोर एप्रॉन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका जो सॉइल है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। उस सॉइल में कोई भी आपका इरोजन ना हो, सॉइल आपका कटाव के थ्रू बाहर ना निकल के जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह से एप्रॉन प्रोवाइड किया जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये आपको अप्रोच स्लैब दिया गया है। पहले हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं फ्लोर एप्रॉन को। ये अभी आपने ड्राइंग में देखा, जब आप इसको एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह से दिखाई देता है। ये देखेंगे आप, इस इमेज में देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये इस तरह से एक आपके कलवर्ट का इमेजेस हैं। ये आपको कलवर्ट का इमेज दिया हुआ है। इस कलवर्ट के इमेज में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये आपका कलवर्ट का एक इमेज दिया गया है। इस कलवर्ट के इमेज में देखेंगे, ये आपका कोई अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम आप कुछ भी समझ सकते हैं। आपको क्या एक अप स्ट्रीम दिया हुआ है, या फिर आप इसको डाउन स्ट्रीम भी समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है इसका, ये आपका फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है। क्लियर, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, इसका फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है।
इसको फ्लोर एप्रॉन दिया हुआ है। अब जो आप ये साइड्स देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये ये पूरा आपको क्या टॉय बॉल दिया हुआ है। ये जो ये वाला पार्ट है, और आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉय बॉल बोल रहे हैं। जो भी आपका ये साइड में देखेंगे, जो आपका ये साइड वाला पार्ट है, ये साइड वाला जो आपको ये पूरा पार्ट दिया हुआ है, ये क्या है, आपका रिटर्न बॉल है। मैं अभी आपको ड्राइंग में बताऊंगा किस तरह से रिटर्न बॉल दिखाई देता है। ये आपको क्या रिटर्न बॉल दिया हुआ है, एक तरह से रिटर्निंग बॉल होता है। तो रिटर्निंग बॉल के साइड में ही आपको ये सॉइल दिया हुआ है। इस सॉइल में आपका स्टोन का पिचिंग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। इस यहाँ पे क्या आपका स्टोन का पिचिंग किया जाता है। आप ये देखेंगे स्टोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या स्टोन का पिचिंग किया जाता है। तो स्टोन की पिचिंग किया जाता है। फिर भी आपका जब रेनफॉल होता है तो यहाँ पे जो वाटर है उसका लेवल इंक्रीज करता है, तो सॉइल का कोई मूवमेंट ना हो, सॉइल का आपका इरोजन ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की स्टेबिलिटी के लिए एक टॉय बॉल प्रोवाइड कर दी जाती है। देखेंगे आपका इस साइड, दोनों साइड आपका ये टॉय बॉल प्रोवाइड किया गया है। जो आपका स्टोन पिचिंग है उसके नीचे एक आपका टॉय बॉल प्रोवाइड किया गया है, जिसका ड्राइंग में आपका डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखेंगे तो जो आप ये लाइन देख रहे हैं इस तरह से, ये जो आपको ये लाइन प्रोवाइड किया गया है, ये वाला जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये आपको क्या दिया हुआ है, कर्टेन बॉल दिया हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका क्या कर्टेन बॉल दिया हुआ है। कर्टेन बॉल का भी आपका सेम रीजन है। यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम साइड या फिर डाउनस्ट्रीम साइड होगा। डाउनस्ट्रीम साइड में आपका वाटर के फ्लो के साथ आपका जो सॉइल आ रहा है उसका मूवमेंट ना हो, आपका सॉइल का इरोजन ना हो, सॉइल वहीं स्टेबल रहे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्टेन बॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आप फ्लोर एप्रोन देख रहे हैं उसके जस्ट बाद ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल एप्रोन दिया हुआ है। और फ्लेक्सिबल एप्रोन और फ्लोर एप्रोन में क्या डिफरेंस होता है उसको आप समझ लीजिए। फ्लोर एप्रोन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पीसीसी करते हैं। आपका 100 mm या फिर 150 mm थिकनेस का आपका पीसीसी किया जाता है। उस पीसीसी करने के बाद आपका फिर से 100 mm या 150 mm थिकनेस में आपका पीसीसी के साथ जो स्टोन होते हैं, जो आपके बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, उसको एम्बेडेड किया जाता है। आप ये देखेंगे पीसीसी के साथ में ये आपके स्टोन को एम्बेडेड किया गया है। इसका डिटेल आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन होता है। फ्लेक्सिबल एप्रॉन आपका नॉर्मल होता है। इसमें नॉर्मल जो आपके स्टोन्स होते हैं, जो बोल्डर्स होते हैं, वो आपको फिक्स कर दिए जाते हैं और उसमें आपका सॉइल फिल कर दिया जाता है। लेकिन इसमें पीसीसी या फिर सीमेंट जैसा कोई चीज नहीं होती है। इसमें केवल आपके स्टोन फिक्स किए जाते हैं और उसमें आपका सैंड फिलिंग कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे इस तरह से कर्टेन बॉल प्रोवाइड किया गया है, फ्लोर एप्रॉन है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, टॉय बॉल दिया हुआ है। आप ये आपका दोनों साइड में ये टॉय बॉल दिया हुआ है। जो आपका स्टोन पिचिंग है वहाँ पे जो सॉइल है उसके इरोजन को वो आपका रोकेगा। दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से होता है। आप और भी डायग्राम देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ये देखेंगे ये पूरा आपका टॉय बॉल दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा टॉय बॉल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका स्टोन का पिचिंग आएगा, वो चीज़ है। ये देखेंगे पूरा आपका ये स्टोन का पिचिंग हो रखा है। इस पार्ट में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये पूरा आपका टॉय बॉल दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा इस तरह से। और जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है आपको, रिटर्न बॉल दिया हुआ है। ये आपको रिटर्न बॉल दिया हुआ है, एक तरह से रिटर्निंग बॉल होता है। और यहाँ पे आपका स्टोन का पिचिंग किया गया है सॉइल के इरोजन को रोकने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखेंगे इसमें आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये आपका फ्लेक्सिबल एप्रोन है, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं। जो आपका ये वाला पार्ट है, आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा ये इस साइड का जो आपका पूरा पार्ट दिया हुआ है, ये क्या है आपका फ्लेक्सिबल एप्रोन है। ये क्या है आपका फ्लेक्सिबल एप्रोन है। ये आपको फ्लेक्सिबल एप्रोन दिया हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे,
और ये आपको क्या दिया हुआ है, कर्टेन बॉल दिया हुआ है। कर्टेन बॉल के जस्ट बाद आपका क्या फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन स्टार्ट होता है, फ्लेक्सिबल एप्रोन स्टार्ट होता है कर्टेन के बॉल के बाद। और यहाँ आपका क्या रहता है, ये आपका यहाँ पे ये आपका फ्लोर एप्रोन होता है। जैसा कि इसका नाम है फ्लोर, वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें नीचे पीसीसी किया जाता है, उसके बाद इसमें स्टोन को एम्बेडेड किया जाता है। आपको फ्लोर एप्रोन दिया हुआ है इस तरह से। और ये साइड में आपकी टॉय बॉल्स आई हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपका ड्राइंग होता है और इस तरह से आपके एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से, ये आपको पूरा फ्लोर एप्रोन दिया हुआ है। ये आपका क्या है, फ्लोर एप्रोन है। आप स्ट्रीम साइड में भी दिया हुआ है और इस तरह से ये आपको डाउन स्ट्रीम साइड में भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद फिर आपका ये फ्लेक्सिबल एप्रोन आता है जिसमें आपके नॉर्मली स्टोन्स डाले जाते हैं, ऊपर से सैंड फिलिंग कर दी जाती है। और साइड में ये आपका, ये देखेंगे इस तरह से, ये साइड में ये आपका टॉय बॉल आता है इस तरह से, ये आपका टॉय बॉल दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये आपका स्टोन का पिचिंग होता है दोनों साइड। ये देखेंगे ये आपको साइड में टॉय बॉल दिया हुआ है और ये यहाँ पे स्टोन का पिचिंग होता है इस तरह से। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं कि आपका ये अप्रोच स्लैब क्या होता है। आप ये देखेंगे यहाँ पे ये आपको अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है। ये आपको यहाँ पे अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया इस तरह से। ये आपका पूरा अप्रोच स्लैब है। ये आपका दोनों साइड में अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है। अप्रोच स्लैब, जैसा कि इसका नाम है अप्रोच, जब भी हम कोई आपका कलवर्ट का स्ट्रक्चर बनाया है तो उसको आपको रोड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। तो उसी डायरेक्शन में आपका ये अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3500 मिलीमीटर का ये अप्रोच स्लैब दिया हुआ है। ये दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है आपके। जो आप इसको और दूसरी ड्राइंग्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आप इसको दूसरी ड्राइंग्स में। ये देखेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ये आपका सेक्शन 2.2 दिया हुआ है। इस सेक्शन 2.2 में आप देखेंगे ये आपको अप्रोच स्लैब दिया हुआ है। ये देखेंगे सेक्शन 2.2 में आपको जो स्क्वायर है उसका आपको स्क्वायर जो ब्रेथ है वो आपको दिया हुआ है 6.63 मीटर, और जो इसका स्क्यू ब्रेथ है वो आपको 8 मीटर दिया हुआ है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइनर ब्रिज बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं जो इसका ब्रेथ हमें कंसीडर करना है वो आपका इनर टू इनर पोर्शन कंसीडर किया जाता है। तो आपको 8 मीटर दिया हुआ है जो कि आपका 6 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या माइनर ब्रिज में कंसीडर कर रहे हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको बॉटम स्लैब 500 mm थिकनेस का दिया हुआ है और ये आपका टॉप स्लैब भी आपको 500 थिकनेस का दिया हुआ है। और यहाँ पे ये 500 थिकनेस का आपकी जो साइड बॉल्स होती हैं वो भी आपको दी हुई है। क्लियर। और यहाँ पे जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या डीप होल्स दिए हुए हैं। जब आपका रेनी सीजन आता है इसमें जो इसका इन्वर्ट लेवल होता है, जो इसका वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें वाटर फिल हो जाता है। तो उसके निकलने के लिए यहाँ पे आपके डीप होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ देखेंगे ये आपको अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है। ये आप देखेंगे ये आपको अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है, 3.5 मीटर का अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है। ये पूरा रोड होता है आपका इस तरह से। ये आपका पूरा क्या है, रोड है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये आपका पूरा रोड मूवमेंट करता है यहाँ से लेके पूरा इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपके अप्रोच स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से। ये आपका कलवर्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये वाला पूरा, ये आपका क्या है, कलवर्ट का पार्ट है। ये पूरा क्या है, कलवर्ट का पार्ट है ये। और ये आपको रोड दिया हुआ है इस तरह से, आपका ये रोड आएगा, ये इस तरह से आपका ये पूरा रोड आएगा। अब रोड और कलवर्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, अप्रोच स्लैब प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ आपको क्या अप्रोच स्लैब दिया हुआ है इस तरह से, आप ये देखेंगे ये आपको अप्रोच स्लैब बनाया गया है। ये जो आप ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, आपको अप्रोच स्लैब दिया हुआ है दोनों साइड में। यहाँ पे आपको ये अप्रोच स्लैब दिया हुआ है इस तरह से, इस साइड भी प्रोवाइड किया गया है, इस साइड भी प्रोवाइड किया गया है। ये आपको 3.5 मीटर लेंथ का अप्रोच स्लैब दिया हुआ है, वो भी आपका एक आरसीसी एलिमेंट है। वो क्यों प्रोवाइड किया गया है,
क्योंकि जो आप ये देखेंगे रोड का डायरेक्शन है, जब हम यहाँ पे अप्रोच बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल फिलिंग करते हैं। यहाँ पे आपका सॉइल फिलिंग किया जाता है कम्प्लीटली, इस पार्ट में ये आपका पूरा यहाँ पे सॉइल फिलिंग किया जाता है। आप ये देखेंगे यहाँ पे आपका ये पूरा सॉइल फिलिंग होता है, इस साइड भी आपका सॉइल फिलिंग होता है और इस साइड भी आपका सॉइल फिलिंग होता है, दोनों साइड में, क्योंकि आपका रोड का अप्रोच बना रहा होते हो। लेकिन जब आप आरसीसी कलवर्ट के पास में आते हो तो यहाँ पे सॉइल फिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये वाला पार्ट देखेंगे, ये अंदर वाला जो आप पार्ट देखेंगे इसमें, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये अंदर वाला, ये इस वाले पार्ट में आप सॉइल तो फिल कर देते हो, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर तरह से कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता है। इसमें आप सॉइल तो फिल कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कॉम्पेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हम सपोर्ट के लिए क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ऊपर आपका अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे सेम आपको सेक्शन दिया हुआ है 3-3, उस सेक्शन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है, ये आपका अप्रोच स्लैब है, और इस साइड भी आपको ये अप्रोच स्लैब प्रोवाइड किया गया है इस तरह से। यहाँ देखेंगे आपको ये फिल्टर मीडिया प्रोवाइड किया गया है, जो आपके वर्टिकल वॉल्स होती हैं उसके और एक्सकवेट और जो आपका सॉइल फिलिंग होता है उसके बीच में आपका ये भी फिल्टर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। फिल्टर मीडिया ऐसा नहीं है कि आप कुछ यहाँ पे अलग से इंस्टॉल करने वाले हैं। फिल्टर मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, जो आपके बी पोल्स होते हैं, आपको ये बी पोल दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट बी पोल है और ये आपको सेकेंड बी पोल प्रोवाइड किया गया है। दोनों साइड आपके बी पोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसके साइड में आपको फिल्टर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जब इसमें आपका वाटर फिल हो जाता है, जब आपका हैवी रेनफॉल होता है, तो उस केस में क्या होता है, केवल आपका वाटर पास होता है और इसमें कोई सॉइल का इरोजन नहीं होता है। यदि आप बी पोल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, सॉरी, यदि आप फिल्टर मीडिया प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका वाटर के साथ क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल भी आपका फ्लो हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। फिल्टर मीडिया में ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से इंस्टॉल करने वाले हैं। फिल्टर मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, जो आपके बड़े बड़े एग्रीगेट्स होते हैं, जिसको आप बोल्डर्स बोलते हो, आपके जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो आपको ऐसे फिल्टर मीडिया काम करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका फिल्टर मीडिया दिया हुआ है, अप्रोच स्लैब दिया हुआ है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे आपको एक क्रैश बैरियर दिया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए। एम्बैकमेंट बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे ऐसे सेफ्टी पर्पस के लिए आपको क्रैश बैरियर प्रोवाइड किया गया है। ये आपको क्या क्रैश बैरियर दिया हुआ है, आप ये देखेंगे, ये पूरा आपको क्या दिया हुआ है, क्रैश बैरियर दिया हुआ है। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स दी हुई हैं। ये देखेंगे आपको यहाँ पे शेयर की दिया हुआ, जो आप डिटेल ए देखेंगे तो डिटेल ए में देखेंगे आपको यहाँ पे शेयर की प्रोवाइड किया गया है, कास्ट इन सीटू और आपका प्री कास्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शेयर की प्रोवाइड किया गया है 300 mm थिकनेस का, और ये इसका इन्वर्ट लेवल से जो इसका आपको डेप्थ दे रखा है वो 1.2 मीटर दे रखा है। इन्वर्ट लेवल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको समझ लीजिए कि आपका जो वाटर बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इन्वर्ट लेवल क्या होता है। जो आपके वाटर बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उससे कोई ना कोई आपका वाटर फ्लो हो रहा होता है, चाहे वो आपका रिवर का हो, चाहे फिर वो आपके नाले का हो। तो जो भी आपका रिवर का बेड है, उस बेड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे ये शेयर की प्रोवाइड किया गया, आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या शेयर की प्रोवाइड किया गया, जो आप ये देख रहे हैं, ये आपको शेयर की प्रोवाइड किया गया है। शेयर की क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जब भी हमारा, अब ये क्या है कि आपका आरसीसी का स्ट्रक्चर है, जब भी आपका नेचुरल डिजास्टर होता है, आपका हैवी रेनफॉल होता है, पूरा एरिया आपका फ्लडेड हो जाता है, जो आपका जो मैक्सिमम वाटर लेवल होता है वो आपका डेक स्लैब या फिर जो आपका टॉप स्लैब होता है उसके ऊपर चला जाता है, पूरा एरिया आपका फ्लडेड होता है। तो इस केस में जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके फेल होने के चांसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो वो स्टेबल, जो आपका आरसीसी का स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल रहे, उसमें कोई भी मूवमेंट ना हो नेचुरल डिजास्टर के टाइम। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक शेयर की प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये देखेंगे 300 mm थिकनेस का और 1.2 मीटर डीप आपका एक शेयर की प्रोवाइड किया गया दोनों साइड में, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका फिक्स रहे, नेचुरल डिजास्टर के टाइम उसमें कोई भी मूवमेंट ना आए। तो इस तरह से शेयर किया आता है। बाकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये देखेंगे इसमें ये हॉन्च प्रोवाइड किया गया है, आप ये देखेंगे इसमें ये हॉन्च प्रोवाइड किया गया है।
ये देखें आपको कलवर्ट में इस तरह से हॉन्च प्रोवाइड किया गया है। ये जो कलवर्ट के चारों कॉर्नर होते हैं उसमें आपको हॉन्च प्रोवाइड किया जाता है। एक हॉन्च आप यहाँ देखेंगे ये प्रोवाइड किया गया है, दूसरा हॉन्च आपको ये प्रोवाइड किया गया है, तीसरा हॉन्च आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, चौथा हॉन्च आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। अब ये हॉन्च क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जो आपका बॉटम स्लैब होता है और जो आपकी साइड की वॉल होती है, दोनों के बीच में क्या एक नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है। दोनों को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हॉन्च प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हॉन्च दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हॉन्च की डिटेलिंग भी प्रोवाइड की गई है। आप ये देखेंगे यहाँ पे ये हॉन्च का आपको डिटेल दिया हुआ है। ये देखेंगे आपको डिटेल और जंक्शन ऑफ टॉप स्लैब एंड साइड वॉल का ये आपको जंक्शन दिया हुआ है। तो आपको ये 150 बाई 150 mm का हॉन्च दिया हुआ है टॉप स्लैब में। इसी तरह से यहाँ पे आपका अप्रोच स्लैब आता है। तो अप्रोच स्लैब को होल्ड करने के लिए जो आपके अप्रोच स्लैब जहाँ आपका होल्ड होता है टॉप स्लैब में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। तो जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैकेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसका कितना डायमेंशन होगा। 300 mm आपका अप्रोच स्लैब एनकरेज करेगा टॉप स्लैब में, और इसका 300 mm साइड का डायमेंशन दिया हुआ है, और ये नीचे 300 mm आपका डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा ब्रैकेट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो आपको ये डिटेल ऑफ टॉय बॉल, जो आपका टॉय बॉल प्रोवाइड करते हैं स्टोन पिचिंग के होल्ड करने के लिए, वहाँ पे आपका टॉय बॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये उसका डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, उसका थिकनेस क्या होगा, उसका आपका डेप्थ क्या होगा। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका कर्टेन बॉल है, जो आपका कर्टेन बॉल है अप स्ट्रीम साइड में, उसका डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और ये आपको जो आपका कर्टेन बॉल है डाउन स्ट्रीम साइड में, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसमें पीसीसी का थिकनेस क्या होगा, उसका डेप्थ कितना होगा, किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, वो डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है माइनर ब्रिज का। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाऊंगा, जिसमें आपका सारा डिटेल में अपलोड करूंगा मैं, किस तरह से इसका एस्टिमेशन किया जाता है। ये देखेंगे इसका ये रीइंफोर्समेंट डिटेल का ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है। ये आपको ये रीइंफोर्समेंट डिटेल का ड्राइंग दिया हुआ है। तो जो आप ये माइनर ब्रिज का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, एनएचआई का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मैं कंप्लीट एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, जिस वीडियो सीरीज में मैं आपको स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगा। एक आपका ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने ड्राइंग रीडिंग देखा, किस तरह से ड्राइंग रीडिंग किया जाता है, जिसमें क्या क्या आपके आरसीसी के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी माइनर ब्रिज में। ये इस सेशन का, इस सीरीज का मैं पूरे वीडियो अपलोड करूंगा एक एक करके, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगा किस तरह से जितने भी आपके आरसीसी एलिमेंट हैं इस माइनर ब्रिज में, उसका किस तरह से कॉन्क्रीट एस्टिमेशन किया जाता है, किस तरह से सेटरिंग एस्टिमेशन किया जाता है। उसके बाद इसमें जो भी आपका बीबीएस होगा, जिसका आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का आप ये देख सकते हैं, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का आपको डिटेल दिया हुआ है। इसमें जो भी आपका रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है, जिसमें आपके हॉन्च बार आते हैं, आपका ब्रैकेट बार आता है, इसका किस तरह से बीबीएस किया जाता है, इसका पूरा एक सीरीज अपलोड किया जाएगा। क्लियर? आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपने अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीइंफोर्स क्वांटिटी सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको इसी तरह से लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑलवेज लर्निंग।